हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था चुंबकत्व। आप चुंबकत्व चैप्टर की वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपको शुरुआत से सभी चीज़ें आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। आज मैं आपको इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बारे में समझाया था और एकांक ध्रुव के बारे में समझाया था। आज मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझाऊंगा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी समझाऊंगा, क्योंकि उसी से जुड़े दोनों टॉपिक हैं। इस वीडियो में मैं दोनों टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। पहले मैं समझूंगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई मेरे पास चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब जहां तक चुंबक की शक्ति होती है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपने देखा होगा किसी आवेश के चारों ओर का, मतलब कोई पिंड था, आवेशित पिंड था, उसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा था। मैंने आपको पढ़ाया है पहले चैप्टर में, आपने देखा होगा, ठीक है ना। जहां तक वैद्युत का प्रभाव होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैसे ही जुड़ा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पे सपोज मेरे पास एक चुंबक है, इस प्रकार का मैंने एक दंड चुंबक लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात को, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। अब ये चुंबक जो है, ये जहां तक इसका प्रभाव होगा, मतलब इस चुंबक का जहां तक प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मतलब जैसे आप जानते हैं कोई चीज होती है उसका एक लिमिट होता है कि उसी लिमिट तक वो काम करता है, ठीक है ना। ऐसे चुंबक है, आप दो चुंबक ले और आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे क्रियाएं की होंगी, ऐसे चुंबक को हिलाते होंगे, दूसरा चुंबक आगे बढ़ता जाता होगा, या हम उसको आकर्षित भी करते हैं। अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करेंगे, असमान ध्रुव है तो एकदम चिपक भी जाते हैं। लेकिन अब एक चुंबक यहाँ कहीं ज़्यादा दूरी पर रखा हो, आप ऐसे ऐसे करते रहिए, हिलाते रहिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जहाँ तक वो चुंबकीय क्षेत्र बना पा रहा है वहीं तक वो काम करेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जिसे हम इस समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पर ये वर्क करता है। कॉन्सेप्ट हमारा एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव। देखिए इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एकांक ध्रुव के बारे में समझाया था, आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए हम यहाँ पे याद दिला दे रहे हैं। जो मैंने आपको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपको लास्ट में एकांक ध्रुव के बारे में समझाया था। देखिए एकांक ध्रुव अलग है और यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव अलग है, ठीक है ना, एक ही मत समझ लेना इसको। तो एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है ऐसा ध्रुव जिसका मान क्या हो, एकांक हो। एकांक मीन्स एक हो, मतलब m = 1। m क्या है, उत्तरी ध्रुव है और उसका मान क्या हो, एक हो, इसे क्या बोलते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको हम परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं, ध्यान देना, या हम इसको परीक्षण ध्रुव भी कहते हैं। कभी कभी इस नाम से पूछा जाता है परीक्षण ध्रुव, या इसका एक नाम और है काल्पनिक ध्रुव। इस मतलब कई नाम है, एग्जाम में कई नाम से आ जाता है, तो नाम आपको पता होना चाहिए। काल्पनिक ध्रुव भी इसको कहते हैं। मतलब यदि पेपर में परीक्षण ध्रुव करके आपसे प्रश्न पूछता है तभी वही वर्क करना है, और अगर काल्पनिक ध्रुव करके पूछता है तभी वही वर्क करना है, ठीक है ना आपको। अब यहाँ पे परीक्षण ध्रुव का मतलब क्या होता है, ये किसी भी बिंदु पर परीक्षण करता है, मतलब किसी की जांच करता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला पीछे आपको पढ़ाया था, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा।
कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो हमारा m1 है और एक क्या है m2 है, ये ध्रुव प्राबल्य है m1 व m2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक ध्रुव को क्या करेंगे, इकाई लेंगे, इकाई में एक ले लेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, एक ले लें। ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू, जब यहाँ पे m2 के स्थान पे 1 रख देंगे, एकांक उत्तरी ध्रुव मान के उसको एकांक मीन्स 1, मतलब एकांक उत्तरी ध्रुव मानकर हम इसके स्थान पर 1 भरें तो m1 एक कम m1 हो जाएगा। अब यहाँ पे m1 हो गया, अब अकेला m1 बचा तो m1 लगाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ पर एक ही चीज़ बचती है वहाँ पे 1 नहीं लगाया जाता है, एक से अधिक होते हैं वहाँ पे 1 2 3 ऐसे लगाते हैं। अब यहाँ पे तो इसको मैंने इकाई मान लिया, एक मान लिया, तो यहाँ पे अकेला बचा ना, तो यहाँ पे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपान हो जाएगा डी स्क्वायर। इस स्थिति में जब यहाँ पर ध्रुवों की संख्या 1 बचेगी, देखिए अभी तक 2 थी तो उसको हम F बोल रहे थे, बल बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब ध्रुव प्राबल्य कितने बचे, 1 बचा है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो F होगा वो कहलाएगा B। क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। मतलब जहाँ 2 ध्रुव प्राबल्य होंगे तो वहाँ पर F कहलाएगा, और जहाँ पर 1 बचेगा, एक को मिकांक ले लेंगे तो वहाँ पर जो F होगा वो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और यही होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी यहाँ से पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी एक प्रकार का बल है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा बल है, जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। यहाँ पर देखो एक का मान मैंने एकांक रख दिया, तो कैसा बल, जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो भी एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा बल, जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। अभी मैं इसको प्रूव करूंगा तो आपको यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो B है इसके स्थान पर हम H भी कर सकते हैं, जहाँ H क्या है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पे B के स्थान पे H भी हो जाता है, लेकिन कब, जब पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाती है, ठीक है ना। तो H क्या है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जहाँ पर कितने ध्रुव होंगे, 1, और जैसे ही ध्रुवों की संख्या 2 हो जाएगी वो क्या बन जाएगा, बल बन जाएगा, यानी F बन जाएगा। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको, अब हम इसको देखिए आपको प्रूव कर रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक प्रकार का बल है। ठीक, उसके बाद हम इसकी परिभाषा पर बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम, यहाँ पे देखिए अकेला m बचा है, अब दोनों पक्षों में हम m से गुणा कर दें, या हम m0 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 होने चाहिए ध्रुव प्राबल्य, तो F कहलाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में m0 से गुणा, हम दोनों पक्षों में m0 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा m0 इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, अब m और दूसरा हो जाएगा m0, क्योंकि m0 से गुणा इधर भी करना है दोनों पक्षों में, इधर भी किया मैंने, अपान हो जाएगा d स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने m हो गए, 2, और अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, 2, यानी ध्रुव प्राबल्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 ध्रुव प्राबल्य हो गए हैं, तो इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m0 b इक्वल टू F। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बटे में भेज दें, तो b इक्वल टू हो जाएगा F अपान m0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, m0 को इकाई ले लेंगे, कि एकांक उत्तरी ध्रुव है तो इसको 1 मान लें। तो इस स्थिति में यदि हम क्या करें, m0 को 1 मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो b होगा वो F के बराबर हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 रखोगे तो हर में से आप 1 हटा सकते हो, तो b किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। देखिए मैं आपको अभी बता रहा था, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है, बल है, लेकिन कैसा बल, जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो इस बात से प्रूफ हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल ही है, लेकिन वो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब इसकी परिभाषा पर बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमारा है
इसमें हम क्या करेंगे, एक एकांक उत्तरी ध्रुव रख देंगे लाके, एक एकांक उत्तरी ध्रुव रख देंगे। तो यहाँ पर दो ध्रुव हो गए, तो इनके बीच में क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा। इनके बीच में क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया इसको ध्यान देते हुए आप वर्क करें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, लेकिन कैसा बल, जो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। यदि कोई आपसे पूछे कि बल है लेकिन कैसा बल, तो आप उसको यही जवाब देंगे कि वो बल है लेकिन वो एकांक उत्तरी ध्रुव पर कार्य करता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझाया, इसका व्यंजक बताया और इसकी परिभाषा बताई। आपको वीडियो समझ में आई होगी। एक बार इसको आप ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा और फिर मिलेंगे आपको इसी से जुड़े टॉपिक के साथ। तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, आगे की टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर होंगी, लेकिन आपको जो इस वीडियो में समझाया है उसको समझिए। मतलब आगे के टॉपिक आपको समझने से पहले पीछे के टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी से जुड़े आगे टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।